नमस्कार, वेलकम टू ईडू शक्ति विजन। आज डे है अपना 6 मार्च और 6 मार्च के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, यानी कि डेंटिस्ट डे मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च या 6 मार्च। तो 6 मार्च को हम लोग मनाते हैं हर साल नेशनल डेंटिस्ट डे, यानी कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थित साइलेंट वैली नेशनल पार्क में केचुए की 2 नई प्रजातियां खोजी गई है? ऑप्शन है केरला, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, और केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में 2 केचुआ की नई प्रजाति खोजी गई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केरल। निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ रुपए का चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है असम, झारखंड, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने 12.66 करोड़ रुपए चैलेंज फंड लॉन्च किया है। किस चीज़ के लिए? ये है ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को असम ने जीआई टैग्ड जिसका नाम है कॉर्बी आंगलोंग अदरक का पहला ट्रायल निर्यात किया है? तो ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, अमेरिका या न्यूजीलैंड। तो इंग्लैंड को निर्यात किया है असम गवर्नमेंट ने पहली बार, इसको पहला ट्रायल निर्यात किया है। असम में एक अदरक है जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग अदरक, और इसको जीआई टैग प्राप्त है, और इसी को इंग्लैंड में निर्यात किया है। इसका पहला ट्रायल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अस्मोलियन म्यूजियम किस देश में स्थित है जिसने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी के कांस्य की मूर्ति भारत में लौटाने की घोषणा की है? ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या नीदरलैंड। तो इंग्लैंड का एक म्यूजियम है जिसका नाम है अस्मोलियन म्यूजियम, और इन्होंने घोषणा किया है कि एक वहाँ पे मूर्ति है संत तिरुमंकाई अलवर जी की 16वीं शताब्दी की कांस्य की मूर्ति है, और ये लौटाने की घोषणा की है। अब इसका जो स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा होगा तमिलनाडु के मंदिर में, और 1967 में नीलामी में खरीदा था ये संग्रहालय। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमेरिकी महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन है पेरू, चिली, कनाडा या मेक्सिको। तो चिली बन गया है पहला कंट्री अमेरिकी महाद्वीप का जो लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर बी, चिली। फिन एलन किस टीम से संबंधित है जो T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑप्शन है। न्यूजीलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है फिन एलन, और ये T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मात्र 33 गेंद में इन्होंने शतक लगाया था सेमीफाइनल में। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, HK दुआ 18 साल की उम्र में इनका उम्र में निधन हो गया है, वो कौन थे? ऑप्शन है सिंगर, साइंटिस्ट, फॉर्मर एम्बेसडर यानी कि पूर्व राजदूत, या फिर अभिनेता। तो ये पूर्व राजदूत थे HK दुआ, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 88 साल के आयु में। ये पत्रकार थे और पूर्व राजदूत भी थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इनमें से किस राज्य में हट्टी रिसाला फेस्टिवल मनाया गया है? हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मनाया गया है हट्टी रिसाला महोत्सव। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी। 5 मार्च 2026 को बीजू पटनायक की 110वीं जयंती मनाई गई है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन से बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या असम। तो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजू पटनायक। इनका बेटा भी थे नवीन पटनायक, ये भी मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, नवीन पटनायक, और इन्हीं का अभी जयंती मनाई गई है 110वां। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे पूर्व। इनमें से किस देश का 69वीं स्वतंत्रता दिवस 6 मार्च 2026 को मनाया गया है? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, सूडान, अल्बानिया या घाना। तो घाना का अभी 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 6 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, घाना। निम्न में से किस राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत का दूसरा सुरक्षित डाटा सेंटर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन से तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा या असम। तो उड़ीसा में लॉन्च किया है RBI अपना दूसरा डाटा सेंटर। कहाँ पे? उड़ीसा में। और पहला था खारघर जो कि मुंबई में है।
नवी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया है? ऑप्शन से इंडिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो इंडिया में शुरू किया गया है, आयोजन किया गया है इसका रोड साइकिलिंग लीग का, जो कि दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग है। 5 मार्च से करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन करेंगे कि भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना जिसका नाम है सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया? या मुंबई में किया गया है। ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बचपन में मोटापा के मामले में कौन सा देश अमेरिका को पीछा छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया? तो भारत है, पहले नंबर पर चाइना है। हाल ही में किसके द्वारा संपूर्ण भारत में अस्मिता एथलेटिक्स लीग की घोषणा की है? ये है रक्षा निखिल खड़से, और ये है भारत के युवा मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री। चर्चा में रही महात्मा एक महान संचारक नामक किताब किसने लिखा? तो ये है धीरज काकड़िया, इन्होंने लिखा है एक बुक जिसका नाम है महात्मा एक महान संचारक। डोल जात्रा महोत्सव ये है आसाम में मनाया गया है। और लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत की टीम बन गई है। 4 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 176वां मनाया गया। भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जिसने नॉन सिटी आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू किया है? तो ये है BHU ट्रॉमा सेंटर में। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को किस देश ने लॉन्च किया? ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। जन औषधि सप्ताह 1 से 5 मार्च तक मनाई गई है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाला 11वीं रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन है? यह है अलेक्जेंडर स्टब्स। राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले गुजरात के सिद्धि समुदाय के पहले एथलीट कौन बन गए? यह है रोहित मजगुल। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूक दिवस हर साल मनाया जाता है 5 मार्च को। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।